बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम पूज्य श्री साहिब जी, पूजनीय संत समाज, प्रातःकालीन हमारी सत्संग में जो बीजक पर चर्चा होती है, आज का प्रसंग है शब्द प्रकरण का 76वां पद। आपन पौ आप हे बिसरो, आपन पौ आप हे बिसरो। जैसे स्वान कांच मंदिर में, जैसे स्वान कांच मंदिर में, भर मिते भो से मरो। आपन पौ आप ही बिसरो, आपन पौ आप ही बिसरो। जो के हरे बापू निरखे कूप जले, जो के हरे बापू निरखे कूप जले, प्रतिमा देखी परो। वैसे ही गज फटी के सिला में, 10 नन आनियरो। आपन पौ आप ही बिसरो, आपन पौ आप ही बिसरो। मरकट मुठ स्वाद नहीं बिहुरे, मरकट मुठ स्वाद नहीं बिहुरे, घर घर रटत फिरो। कहीं कबीर ललनी के सुवना, कहीं कबीर ललनी के सुवना, तो ही कौने पकड़ो। आपन पौ आप ही बिसरो, आपन पौ आप ही बिसरो। साहब कहते हैं कि यह जीव अपने आप को स्वयं ही भूल गया, भ्रमवश, मोहवश, आसक्ति और अहंकारवश। जैसे एक कुत्ता शीश महल में गया और वहाँ अपना ही प्रतिबिंब देख करके उसे बैरी माना और भूख भूख करके मर गया। जैसे एक शेर कुएं के पानी में अपना प्रतिबिंब देख करके उसे बैरी माना और उसी में कूद करके उसको मारने गया, लेकिन खुद मर गया। जैसे एक हाथी स्फटिक शिला में दूसरा हाथी मान करके अपने ही प्रतिबिंब को और उसमें दांत मार मार करके स्वयं की जान गंवा बैठा। बंदर चने के लोभ में पड़ करके अपने को बंधन में डाल लिया, बंधवा लिया, और अब डंडे खाता है, घर घर नाचता है। जैसे सुहा पक्षी मिर्ची के लोभवश चरखी में बैठा और खुद अपने को पकड़वा लिया और अब पिंजड़े में बंद होकर के विवशता सहता है। सद्गुरु कहते हैं ऐसे ही मनुष्य अपनी ही कामनाओं, इच्छाओं, वासनाओं और प्रलोभन में पड़ करके अपने आप को भूल गया और अपने को बंधनों में बांध लिया और दर दर की ठोकरें खाते हुए जन्मों जन्मों से दुख सहता है। इसलिए अपने आप को पहचाने। स्वरूप की भूल सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य को भुलाने वाला कोई दूसरा नहीं है, ये खुद अपनी ही कमजोरियों से अपने आप को भूलता है। और जैसे ही अपने आप को भूला तो फिर
सारा दुख शुरू हो जाता है। स्वरूप भूल के बाद फिर देह का स्मरण होता है और देह के विषयों का, इंद्रियों की आदतों का, संसार की चीज़ों का उसके मन में इच्छा कामना जगी, विषयों का अध्यास जगा, देह की वासना जगी और फिर उसी में भटकाव शुरू हुआ और भटकते 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 कहाँ तक पहुँच जाता है कह नहीं सकते। इसलिए स्वरूप का स्मरण, स्वरूप का बोध ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये संसार का सर्वोच्च ज्ञान है और इस ज्ञान को सत्संग के माध्यम से हमें ग्रहण करना चाहिए। इसलिए साहब कहते हैं कि भटको मत, किसी को दोष भी नहीं देना है, कोई तुम्हें भुलाने वाला नहीं है। अपने से हम भूलते हैं, आपन पौ आप ही बिसरो। अपने अस्तित्व को, अपनी गरिमा को, अपनी महत्ता को हम अपने आप ही भूल गए। जब हम अपने आप को भूलते हैं तभी बाहर की चीज़ों का हमारे मन में मूल्य ज़्यादा हो जाता है। कोई हानि आ गई, कोई लाभ मिल गया, कोई अनुकूलता आ गई, कोई प्रतिकूलता आ गई और बस टूट गए अथवा मार गिलगिला हो गए। ऐसा क्यों हुआ? अपनी भूल के कारण। जिस दिन हमें स्वरूप की याद आएगी, अपने आप को हम स्मरण रखेंगे तो यहाँ की उपलब्धियाँ उपलब्धि नहीं लगेगी, यहाँ की हानि हानि नहीं लगेगी। क्या उपलब्धि और क्या हानि है? इस संसार में इस जीव को पाने लायक कुछ है? क्या पाएगा? सब यहाँ कंकड़ पत्थर मिट्टी गोबर नर नारी हाड़ मांस चाम और धूल गर्दा, यही तो है। इन्हीं को पा करके बहुत गदगद हो रहे हो। छूट जाएगा और चाहे जितना मिल जाए सब छूट जाएगा। बहुतों का छूट गया, बड़े बड़े राजा महाराजाओं का ऐश्वर्य छूट गया, बड़े बड़े प्रतापवानों का छूट गया, बड़े बड़े महंतों का और गुरुओं का, उनका मठ मंदिर शिष्य शाखा भी छूट गई। फिर रहता क्या है? अपने कर्म, अपने की हुई कमाई। इसलिए अपने कर्मों की पवित्रता में ध्यान देना चाहिए और ये स्वरूप के स्मरण से ही संभव है। नहीं तो बाहर के प्राणी पदार्थ हमें छलते हैं और उसी छलावा में हम अपने अस्तित्व को गंवा बैठते हैं। स्वरूप का स्मरण संसार का सर्वोच्च लाभ है। निरंतर उसमें अपने मन को लगाए रखना, और जब लगाए रखेंगे तो यहाँ पाप नहीं करेंगे, लोभ मोह क्रोध कामनाओं में भटकेंगे नहीं। और यहाँ खोएगा क्या हमारा? क्या है हमारे पास जो खो जाएगा? खोने लायक कुछ है ही नहीं है। जो मैं हूं, मैं मेरे से कभी अलग हो नहीं सकता और संसार कभी मुझे प्राप्त हो नहीं सकता। प्राप्त करके भी क्या प्राप्त कर पाते हैं? सब छूट जाता है। इसलिए सद्गुरु का जो ये वचन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने आप को याद करना ये सबसे बड़ी बात है। मैं कैसा हूं? मेरे को मुझे याद करने में क्या लाभ है? मुझे याद करने में मेरे मन में दुख नहीं रहेगा, कोई क्लेश नहीं रहेगा, पीड़ा और भय नहीं सताएगी, चिंता और दुख नहीं रहेगा। क्योंकि जब मैं अपने आप को याद करूंगा तो शरीर की वासना परिवर्तनशील, क्षणभंगुर और निरंतर एक रूप से दूसरे रूप में जा करके एक दिन गल जाने वाला है। तो ये तो हो रहा है। शरीर का स्मरण करने से ना शरीर को हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं ना आत्मा को, और आत्मा को समझने पर हम आत्मा को भी समझ लेते हैं और शरीर संसार को भी समझ लेते हैं। क्योंकि आत्मा को जब समझेंगे तब हम अपने आप को ये समझेंगे कि मैं अजर अखंड रूपी परम प्रकाशी, देखो सूर्य से उजासी लेखो अति ही सुहायो है। मैं कैसा हूँ? अजर हूँ, अमर हूँ,
अखंड अविनाशी हूँ और सूर्य से भी ज़्यादा प्रकाश स्वरूप हूँ, क्योंकि सारे ज्ञान विज्ञान इस जीव में ही घटते हैं और अति ही सुहायो है। मेरा स्वरूप मेरे लिए अत्यंत सुखदायी है। तो ये आत्मा के बारे में समझना हो। अब संसार को क्या समझेंगे? जैसा है वैसा इसको हम समझ लेंगे। विवेक होता है, आत्मबोध में विवेक जागृत होता है और संसार के ख्याल में विवेक सुप्त हो जाता है। विषयाध्यास फिर जागृत होता है और विषयाध्यास सारे दुखों का मूल है। तो सद्गुरु कहते हैं अपने आप को याद करो। ये स्वरूप की भूल कब से हुई? अनादिकाल से है और इसी कारण से तो हम भटक रहे हैं। आज जगें, मानव जीवन में जगा जा सकता है। और ये भुलाने वाला कोई देवी देवता भगवान भवानी नहीं है। किसी पर दोष ना मढ़ें। हमारी ही आसक्ति, हमारा ही राग, हमारा ही मोह, हमारा ही जड़ाध्यास, देहाध्यास, विषयाध्यास हमको संसार में बारंबार जन्मने मरने का कारण बनता है और स्वरूप की भूल हो जाती है। इसलिए इन इंद्रियों के विषयों की आसक्ति को त्याग करें, बल्कि इन इंद्रियों के विषयों को जीवन गुजर के लिए उपयोग करें, बस नैराश्य भाव रख करके। तो कैसे भूलता है, इसके लिए सदगुरु कबीर साहब इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण 5 उदाहरण देते हैं। कुत्ते का, शेर का, हाथी का, बंदर का और तोते का। तो इनको हम अलग अलग जरा विचार करें कि किस प्रकार से ये उदाहरण हमारे जीवन में लागू होते हैं, हम इनके जैसा कैसे भ्रमित हो जाते हैं। कुत्ता के लिए साहब कहते हैं कि जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूसी मरो। जैसे कुत्ता कांच के भवन में गया और कांच में अपना ही प्रतिबिंब देख करके उसे बैरी मान लिया और भूंक भूंक करके उसी में अपनी जान गंवा बैठा। कुत्ता की आदत होती है कि कहीं भी किसी को, दूसरे कुत्ते को देख करके भूंकना, बैरी मान लेना। और यही आदत कुत्ते जैसी मनुष्यों में होती है। अपने ही स्वभाव को दूसरों में आरोपित करके हम परेशान होते हैं और पीड़ित होते हैं और हमारे मन में संदेह हो जाता है कि ये मेरे लिए ऐसा सोचता होगा, ये मेरे लिए ऐसा कहा होगा वहाँ पर। और ऐसा सोच सोच करके हम द्वेष, ईर्षा, विवाद में पड़ जाते हैं और ये स्वभाव के कारण फिर कितनी समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती हैं। इसलिए हम अपनी आदतों को स्वयं ठीक करें। कुत्ता को ये समझना होगा कि ये जो बाहर दिख रहा है दीवार में, ये दूसरा नहीं है, मेरा ही प्रतिबिंब है। मैं भूंक रहा हूँ इसलिए ये भूंक रहा है। साहब ने और भी कहा है कि जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप दुहनमा सोए, यह तत्व से वह तत्व है, या ही से वह होए। तो इससे वह है। तो जब मेरे से है तो मैं अपने आप को ठीक कर लूं। अपने आप को नहीं ठीक करूंगा तो फिर दुख शुरू हो जाएगा। जैसे कुत्ता अपने आप को समझ लेता, अपने आप को याद कर लेता, तो भूंकने की जरूरत ना पड़ती और फिर दिखने वाले सामने कुत्ते से वो प्रेम करता तो उधर से प्रेम मिलने लगता और आराम से वह हजारों कुत्तों के बीच में फिर अपने आप को बैठा हुआ पाता और बड़ा सुखी रहता और सब कुत्ते उसके मित्र महसूस होते। लेकिन उसको बैरी मान लिया और बैरी मान करके भूंकने लगा तो अब हजारों कुत्तों द्वारा वो भूंका जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। कितना बढ़िया ये सुखी होने का तरीका था कि वो मित्र मान लेता और बहुतों को अपना मित्र बना लेता और बड़े आराम से रहता। ऐसे ही कुत्ता तो ऐसा नहीं समझ सकता, लेकिन मनुष्य को ऐसे समझना चाहिए कि जो अपनी आदतें, अपने स्वभाव और अपने दोषों को दूसरों में मढ़ करके परेशान होता है, अब अपने स्वभाव बस जिधर जाता है उधर ही वो लोगों के द्वारा परेशानी का अनुभव करता है। लेकिन
अपनी ही भावनाओं को अगर पवित्र कर लेता तो जिधर जाता उधर ही सम्मान, उधर ही प्यार, उधर ही सत्कार और बड़ा सुखी होता। देखो ये नियम है कि जब हमारे सामने बहुत लोग हों और हम सबको एक साथ सिर झुका दिए तो सबके द्वारा सिर झुकाया गया हमारे लिए कितना आनंद की प्रतीत हुई ना। हम अकेले एक बार सिर झुकाए तो सब हमारे लिए अनेक लोग मिलकर के सब सिर झुका दिए, कितना हमारा सम्मान बढ़ गया ना। ये कैसे हुआ? अपने ही कर्मों के द्वारा, अपने ही करने से। और हम अगर अकेले किसी को गाली दे देते, हम अकेले किसी को बुरा कह देते तो सब लोग मिल करके हमें गाली देते, सब लोग मिल करके हमें बुरा कहते और कितनी बड़ी हमारे लिए विपत्ति खड़ी हो जाती। इसलिए हम कुत्ते जैसी आदत ना बनावें, इंसान बन करके रहें। और इंसान बन करके तब हम सुखी हो सकते हैं जब स्वरूप का, अपने को हम ख्याल करेंगे। तो साहब कहते हैं जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूसी मरो, जैसे कुत्ता कांच के मंदिर में जा करके भूल बस भूंकता रहा और भूंकते भूंकते ही मर गया, ऐसे ही आदमी अपने ही अज्ञानवश अपने ही कर्मों को बाहर लोगों में आरोपित करके और उसके कारण वो दुखी होता है और अपने जीवन को यूं ही बिताता जाता है। इसलिए इस भूल को हम मिटावें। भूल का मिटना बहुत आवश्यक है। ये स्वरूप की भूल मिट जाने के बाद तो दुनिया हमारे लिए अलग हो जाती है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देई लखाई, कहाँ ही कबीर भूल की औसत पारख सबकी भाई। जब पारखी संत गुरुजन मिलते हैं और हम श्रद्धा से, आदर से, भक्ति भाव से उनके पास जा कर के मुमुक्षा रखते हैं, कल्याण की भावना रखते हैं उनके सामने, तब वे हमें बताते हैं कि तुम कौन हो और ये संसार क्या है। और फिर हमें जैसा का तैसा दिखने लगता है। और यह बोध संसार में संत गुरु के अलावा और कौन बताएगा। इसीलिए साहब कहते हैं कि संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से यह होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। सदगुरु विशाल देव का वचन है। वे एक अंतर्मुख जीवन मुक्त संत थे और वे कहते हैं कि संत सहायक जीव के सहायक का मतलब कल्याण की स्थिति बताने वाले, ऐसी दशा का दिग्दर्शन कराने वाले। संसार में ना कोई डॉक्टर, ना मास्टर, ना इंजीनियर, ना वकील, ना सेठ, ना नेता, संत है। संत क्यों हैं? क्योंकि संत साधक होते हैं, आत्मजयी होते हैं, अंतर्मुख होते हैं। वे जगत को जगत की दृष्टि से देखते हैं, अन्य लोग नहीं देखते। अन्य लोग ऐश्वर्य की दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए वे नहीं बता सकते इस बात को। साधक एक तरफ और संसार के अन्य बहुत ऊंचे ओहदों पर पहुंचे हुए लोग, वे सब एक तरफ। संत भले फकीर है, वो बाहर से अकिंचन दिखता है लेकिन भीतर से संपन्न होता है, क्योंकि उसने अपने आप को जाना है। और बाहर के लोग बाहर की चीजों को बहुत प्राप्त किए हैं लेकिन वे अपने आप को नहीं जाने। सारा संसार माया के समान है। माया है, माया कहते हैं जो निरंतर बदलती हो। आज का उसका रूप कुछ हो और कल कुछ दूसरा हो जाए। यहाँ सब तो ऐसा है, चीजें ऐसी हैं, लोगों का मन ऐसा है, लोगों का प्रेम ऐसा है, अपना शरीर वैसा है, दूसरों का शरीर वैसा है, सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन एक रस क्या है? मेरा अपना स्वरूप, सबका अपना निज स्वरूप, चेतन आत्मा। इसलिए इस आत्म तत्व को याद दिलाने के लिए सदगुरु कबीर ने कितनी मार्मिक बातें बताई है। और अब दूसरा है शेर का। शेर कैसे अपनी भूल के कारण अपने को जोखिम में डाल लिया। कहा जाता है कि एक जंगल में एक शेर रहता था। वो नित्य बहुत से जानवरों को मार करके
खाता और जितना खाता खाता नहीं छोड़ देता। तो जंगल के जानवरों ने आपस में विचार किया कि अगर ऐसे ही शेर हम लोगों पर हमला करता रहा तो धीरे धीरे तो हमारी संख्या ही समाप्त हो जाएगी। हम लोग चल करके शेर से निवेदन करें और कहें कि आप एक जगह रहिए, हम लोग खुद आपके पास एक एक करके रोज आ जाएंगे। सब लोग गए, जंगल के छोटे और बड़े सभी जानवर उसके पास गए और निवेदन किए कि हुजूर आप हमारे राजा हैं, आपको दौड़ दौड़ करके आहार खोजना ये उचित नहीं है। हम लोग प्रतिदिन आपके पास एक जानवर आ जाएंगे, आपको भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शेर को भी लगा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना अगर इस नियम का पालन ना हुआ तो फिर खतरे में पड़ जाओगे और ज़्यादा। कहे नहीं हुजूर ऐसा ही होगा। तो बराबर जानवर जाने लगे, रोज सुबह एक जानवर उसके पास जाता। एक खरगोश की बारी आई। आज उसके परिवार में बड़ा दुख और मातम छाया हुआ था, लेकिन खरगोश ने सबको समझाया और कहा कि घबराओ मत, आज मैं शेर को मार करके आऊँगा। खरगोश और शेर जहाँ बड़े बड़े हाथियों को भी मार डालता है और ऐसे बलवान शेर के लिए खरगोश कहे मैं उसको मार करके आऊँगा। सब लोगों को मजाक लगा, लेकिन खरगोश ने कहा नहीं ऐसा ही होगा। तो सोचते विचारते खरगोश चल पड़ा। काफ़ी देर हो गई और जब विलंब करने के बाद पहुंचा शेर के पास तो शेर गुस्से में था, भूखा था, घुर्राया जोर से और कहा कि तुम इतना देर करके आए। तब खरगोश ने हाथ जोड़ करके कहा कि हुजूर हम दो भाई आ रहे थे, हम छोटे प्राणी हैं, एक से हुजूर का पेट नहीं भरता इसलिए हम दो आ रहे थे, लेकिन रास्ते में एक दूसरा सिंह मिला और उसने पूछा कहाँ जा रहे हो। हमने बताया कि हम अपने राजा के पास जा रहे हैं, हमारा राजा के हम आहार हैं। तो उसने कहा कि कौन राजा, यहाँ का राजा तो मैं हूँ, और उसने मेरे भाई को पकड़ लिया और मैं किसी तरह उसे अपना पिंड छुड़ा करके आपके पास भाग करके आया। तो शेर जोर से गुर्राया कि यहाँ का राजा तो मैं हूँ, दूसरा कौन हो सकता है, कहाँ रहता है वो। कहाँ है हुजूर, दूर वहाँ एक कुएं में वो रहता है। और खरगोश ने भी कहा कि नीति तो यही कहती है कि बैरी को मार करके ही आहार ग्रहण किया जाए। कहा ठीक है तो चलो बताओ, और एक कुएं के पास ले गया और कहा हुजूर यहीं रहता है। कुएं में जा कर के देखा तो अपनी ही परछाई पानी में उसे दिखाई दी और गुर्राया तो अपनी ही आवाज़ सुनाई दी। खरगोश ने कहा हुजूर यहीं देखो वो बैठा हुआ है और वो भी आपको गुर्रा रहा है। तो ऐसे ही जब वो निश्चय कर लिया कि ये शेर यहाँ है, तब तक खरगोश नीचे कूद गया और शेर कुएं में कूदा। और कुएं में कूदने के बाद कहाँ दूसरा, अपनी ही परछाई को दूसरा मान करके कूदा और कूद करके अपनी जान गंवा बैठा। फिर निकलने की कोई बात नहीं और खरगोश खुशी खुशी लौट करके अपने परिवार में आया और कहा कि खुशियाँ मनाइए, जश्न मनाइए, आज से सारा हमारा जंगल अब सुख की नींद सोएगा, किसी के ऊपर कोई विपत्ति आने वाली नहीं है। यहाँ का भाव यही है कि शेर अपने भूलवश दूसरा बैरी मान करके और उसको मारने के लिए चला और अपनी ही जान गंवा बैठा। शेर अहंकार में पड़ गया था। दूसरी कहानी आती है हाथी की। एक मस्त मोटा ताजा हाथी और झूमता हुआ जा रहा था। जंगल में एक लोमड़ी और एक सियार, उनके जीभ में पानी आ गया और उन्होंने सोचा कि क्या अच्छा होता कि ये हाथी हमें खाने को मिलता। दोनों बहुत झुक झुक करके नमस्कार किए और फिर निवेदन किए कि हुजूर हाथी साहब आप हमारे इस जंगल के राजा बनने लायक हैं। इतनी बात सुनते ही तो हाथी तो और फूल फाल करके, वैसे ही फूला था बहुत,
लेकिन और बड़ा खुश हो गया। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? लोमड़ी ने कहा, हुजूर करना कुछ नहीं है, एक दूसरा हाथी है यहाँ, अब वो अपने को राजा माने बैठा है और आप उसको मार दीजिए, क्योंकि एक जंगल में दो राजा नहीं होते हैं, और उसको आप मार दीजिए, फिर तो राजा हैं आप, और आप हमारे सरकार ही हैं, और आपकी प्रजा आपके राज्य में बहुत खुशहाल रहेगी और आपका सम्मान करेगी। तो उन्होंने कहा कि कहाँ रहता है वो दूसरा हाथी? कहे, हुजूर चलिए। एक स्फटिक शिला के सामने उस हाथी को ले गए और सियार ने कहा कि देखिए हुजूर, वो जो सामने दिख रहा है वही दूसरा हाथी है। और हाथी ने अपना ही प्रतिबिंब उस शिला में देखा और बैरी मान करके दौड़ करके मारा दांत। अब दांत ही उसका औजार होता है सबसे पहले सामने, और दांत छोटे हैं तो माथा मारता है। अब मारा तो दांत दोनों चूर हो गए, टूट गए, और दोबारा मारा तो माथा फट गया। और ऐसे मार मार करके दूसरे हाथी का तो कुछ ना बिगाड़ सका, और अंततः उसका माथा फटा और स्वयं लुढ़क गया वहाँ और खत्म हो गया। सियार और लोमड़ी खुश हो गए, महीनों खाते रहे। देखिए, हाथी अपनी भूलवश, अहंकार उसे हो गया कि मैं राजा बन जाऊं और मैं यहाँ का बहुत बड़ा अधिपति हो जाऊं, और ये राजा बनने की मूर्खता, बड़ा बनने की मूर्खता, ये आदमी को धोखे में डाल देती है। आदमी भी ऐसे करता है, मलिकई झाड़ने की और बड़ा बनने की इच्छा हुई तो अपनी नैतिकता को, अपने सदाचार को और अपने कर्तव्यों का विस्मरण कर दिया, भूल गया, और इस भूल के कारण वो कुछ उल्टा ही करने लग गया, उल्टा ही सोचने लग गया, और इस उल्टी क्रिया उसके जीवन में सारी समस्या ला दिया। और जहाँ पर उसके मित्र होने चाहिए वे सब के सब उसके बैरी हो जाते हैं, और फिर अपने कर्म ही उसके लिए बैरी हो जाते हैं, और फिर चारों तरफ से अशांति, पीड़ा, क्लेश, विवाद, तनाव से घिर करके उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए हम बाहर भटके नहीं, बाहर भूले नहीं, यहाँ की वाहवाही, यहाँ का सम्मान, ये कोई काम आने वाला नहीं है। अपने आप को पहचाने, अपने कर्म, अपने आचरण, अपने चरित्र और अपने कर्तव्य हमारे लिए विशेष होंगे, और उसको हम अगर सुरक्षित रखते हैं, उस दशा में जीते हैं, तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। और नहीं तो राग रंग में दुनिया रीझे, चटक मटक में नारी, और भाव भगति में साधु रीझे, तीनों निपट अनारी। ये भाव भक्ति, ये चटक मटक, ये राग रंग आदमी को बर्बाद कर डालते हैं। इसलिए राग रंग में ना पड़े। कि राग रंग का मतलब रिझावन, कोई हमें बड़ा कह दिया, कोई सम्मान दे दिया, कोई थोड़ा वाह वाह कर दिया, आप बड़े अच्छे हैं, अब मार हम फूल फाल गए। सदगुरु कहते हैं, मरकट मूठ स्वाद नहीं बेहुरे, घर घर रटत फिरो। मरकट मूठ, मरकट मतलब बंदर। जंगल में जहाँ बंदर रहते हैं, कलंदर पकड़ने के लिए जाता है, और पकड़ने के लिए वो एक उपाय करता है। एक जगह चने को कुछ बिखेर देता है, और आसपास में ही एक सुराही में कुछ थोड़े से चना भर करके वहीं छोड़ देता है, अपना छिप करके जाके कहीं बैठ जाता है। और बंदर घूमते हुए उधर आते हैं, देखते हैं कि चना यहाँ पर बिखरा हुआ है, तो चने को बीन बीन करके खाते हैं। थोड़ा सा चना थोड़े में ख़त्म हो गया, और हंडी को देखते हैं, सुराही को, उसमें कुछ है, और हाथ डाल दिया, एक मुट्ठी चना पकड़ लिया और निकाल करके खाना चाहता है, लेकिन अब बंद मुट्ठी होने के कारण वो निकल नहीं पाता, परेशान होता है। चना का लोभ उसे चने को छोड़ता नहीं कि मुट्ठी खुल जाने से हाथ निकल आवे,
और बंद मुट्ठी होने से हाथ निकलता नहीं। यही करते धरते इतने में कलंदर आ जाता है और बंदर को पकड़ लेता है, रस्सी से बांध लेता है, ले जाता है घर। अब डंडे मार मार करके उसे नचाता है। बंदर विवश हो करके परेशान होता है और नाचता है और द्वार द्वार में भीख मांगता है। ऐसे ही लोभ में पड़ करके मनुष्यों की दशा होती है। साहब कहते हैं, मरकट मुठी स्वाद की मन बौरा हो, लीनो भुजा पसारी समुझ मन बौरा हो। मरकट, मरकट माने बंदर, मुठी स्वाद की, एक मुट्ठी चने के स्वाद के लोभ में पड़ करके लीनो भुजा पसारी समुझ मन बौरा हो। अब दर दर घर घर हाथ फैलाता घूमता है। अरे पगले मन, समझ इस बात को कि ये बंदर की दशा क्यों हुई ऐसी। बंदर को नहीं समझाते हैं साहब, मन की हमारे यही दशा है, हम मनुष्यों की, कि विषयों के लोभ में पड़ करके हम न जाने कहाँ कहाँ हाथ फैलाते फिरते हैं, कमजोर हो जाते हैं। देख सकते हैं, जब मनुष्य के मन में लोभ जगता है तो ये लोभ आदमी को कहाँ कहाँ नहीं कमजोर बना देता। लोभ में पड़ करके एक राजा भी किसी के सामने दीन बन जाता है, विषयाध्यासी होकर के। इतिहास इन बातों से रचा हुआ है। राजा दशरथ जब कैकेयी में आसक्त हो गए तब कमजोर हो गए और उनके सामने जाकर के ही कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। इसी तरह कीचक, कीचक की कहानी सब लोग जानते होंगे। जब वो शैरेंद्री में आसक्त हो गए तब उसके सामने जाकर गिड़गिड़ाते हैं और वो आसक्ति का परिणाम क्या हुआ? कीचक की मौत। इसी तरह इतिहास की अनेक घटनाएं हैं और इन घटनाओं का सार यही है कि कहीं भी आदमी आसक्त होता है, चाहे वो नर हो या नारी हो, चाहे वो चीज हो, चाहे रुपए पैसे हों, और उसकी कमजोरी फिर आदमी को विवश कर देती है और पाप करने के लिए उसको बाध्य करती है। इसलिए ये लोभ, ये आसक्ति को त्यागना ही मनुष्य की समझदारी होगी, तभी वो सुखी हो सकता है। लोभ में पड़ करके आदमी देखो चोरी करता है और चोरी किया, जेल गया, पीटा गया, कारावास, आजीवन कारावास हो गया, मृत्युदंड भी हो जाता है। इसलिए इन सारी आसक्तियों का त्याग। वो कहानी याद करें कि एक विद्वान काशी में पढ़ करके जब लौटे, घर आए, शादी हो गई उनकी, और प्रथम मिलन में उनकी पत्नी ने पूछा कि पाप का बाप क्या होता है। तो कहें, मैंने तो सारे शास्त्रों को पढ़ा, वेदों को पढ़ा और भी बहुत भाषाओं विद्याओं को पढ़ा, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि पाप का बाप क्या होता है। पत्नी ने कहा कि इसको भी पढ़ लो, और वे लाजवाब हो गए। लौटे वहाँ से और आए वही काशी नगरी में जहाँ रहते थे, उदास थे। एक वेश्या वहाँ रहती थी। अब वो इनको पहचान गई, जानती थी कि चले गए, लेकिन ये फिर आ गए। तो वेश्या ने पूछ लिया कि आप क्यों लौट आए? विद्वान पुरुष ने कहा, पंडित जी ने, विद्वान थे, पंडित भी थे, उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी ने आज पूछ लिया है कि पाप का बाप क्या होता है और मैं बता ना सका, इसलिए इस बात को पढ़ने के लिए मैं आया हूँ। कहा, अरे ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं बता दूंगी, चलिए मेरे घर। गए, बैठाई ड्राइंग रूम में और कुछ फल फूल, नमकीन, मिठाई लाई जलपान में, और साथ में 10 असरफियाँ भी लाई। पंडित जी को लगा कि नहीं, मैं ब्राह्मण आदमी, विद्वान आदमी, और किसी वेश्या के हाथ से खाना पीना ये उचित नहीं है। लेकिन फिर उसने देखा कि ये 10 असरफियाँ अगर मैं जलपान नहीं लेता हूँ तो इसको लेने का हक नहीं है। सोचे, विचार किए कि आखिर है क्या, फल है और मिठाइयाँ हैं, नमकीन है, पानी है, क्या हर्जा है, ये तो मैं रोजे लेता हूँ।
कोई हर्ज नहीं है। असरफियों को जेब में रखे और जलपान कर लिए और कुछ बातें होती रही। दोपहर हो गई, भोजन का समय हुआ। वेश्या ने दाल भात सब्जी रोटी खीर पूड़ी आदि आदि चीज़ें एक थाल में सजा करके लाई और साथ में 100 असरफियाँ ला करके रख दी। पंडित जी ने सोचा कि नहीं, जलपान कर लिया तो कर लिया, भोजन नहीं करूँगा। ऐसी नीच स्त्री के हाथ का भोजन, मेरा सारा धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन 100 असरफियों की तरफ नजर गई तो मन डामाडोल हो गया। जिंदगी भर कमाने के बाद भी मैं 100 असरफी शायद ना इकट्ठा कर सकूं, और आज ऐसे फ्री में मिल रही हैं, क्या हर्जा है? दाल है, चावल है, सब्जी है, रोटी है, खीर है, इसको खाने में क्या हर्जा है? इसने साफ शुद्ध बर्तन में साफ हाथ से लाई है तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर उसने कहा वेश्या से, सामने पर्दा डाल दो थोड़ा, तो पर्दा लगा दिए और फिर खा गए। कुछ बातें होती रही। पंडित जी ने कहा कि बताओ पाप का बाप क्या होता है? तब आंखें दिखाती हुई लाल लाल वेश्या ने कहा, अभी बताना बाकी है। तुम मेरे हाथ का भोजन करते, इन असरफियों के लोभ ने तुम्हें जलपान और भोजन करने के लिए विवश कर दिया। अब पंडित जी को तो तमाचा लग गया हो मानो। घर में अनपढ़ पत्नी से हारे थे और यहाँ एक वेश्या से हार गए। लोभ, अब ना उन असरफियों को छोड़ते बनता है ना रखते बनता है, ये लोभ के कारण। इसलिए साहब कहते हैं, लोभ है जन्म गंवाया पापय खाया पून, साधी सो आधी कहे तापर मेरा खून। तो यहाँ साहब कहते हैं, मरकट मूठी स्वाद की मन बौरा हो, लीन हो भुजा पसारी समुझ मन बौरा हो। जैसे बंदर खुद अपने आप को पकड़वा बैठा, ऐसे ही आदमी विषयों के लोभवश, चीज़ों के लोभवश, पद के लोभवश कुछ का कुछ कर बैठता है। आज राजनीति में देख सकते हैं, अरे ये सदा से रहा है। राजा महाराजा पहले होते थे, आज नेता होते हैं और अपनी गद्दी को बचाए रखने के लिए, पद को बचाए रखने के लिए सारे कुकर्म करते हैं। और लाखों करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो जाए, 150 लोगों की हत्या हो जाए, कोई फर्क उनको नहीं पड़ता है, उनकी गद्दी बनी रहे बस। ये लोभ, और ये गद्दी क्या करेगी? ये पाप कर्म करके सुअर कुत्ते गधे बिल्ली और लोमड़ी सियार बन करके जंगलों में भटकेंगे, बस्तियों में नंगे उघारे भटकेंगे, कोई गद्दी काम आने वाली नहीं है। इसलिए सदाचार, नैतिकता और परमार्थ की कमाई करो, और पद मिला है, अधिकार मिला है तो समाज की सेवा करें, पाप ना करें। ये सब कुछ रहते नहीं हैं सदा। जो आज राजा है, राजा महाराजा धीराज कहलाते हैं और उनके सामने कमांडो फोर्स लगी हुई है, सेवा में हवाई जहाज पर चलते हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति है उनके पास और चारों तरफ मान सम्मान है, लेकिन पद से हटेंगे और घर में रहेंगे, अकेले रहेंगे। हो सकता है घर भी छिन जाएगा और पैसा रहेगा, घर तो उनके पास हो ही जाएगा। सरकारी छिन जाएगा तो अपना बनवा लेंगे, पैसे की कमी नहीं रहेगी। लेकिन बूढ़े होंगे, खांसेंगे, पेट में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, लाचार होंगे, बिस्तर पर पड़े रहेंगे, कोमा में चले जाएंगे और टट्टी उतर जाएगी, आँखों से कीचड़ बहेगा, मुख से लार रोक नहीं पाएंगे, मक्खियाँ आके भिन भिनाएंगी। कमांडो फोर्स क्या करेगा? इसलिए वही दशा होती है जो एक साधारण दीन लाचार व्यक्ति की दशा होती है। चाहे जितना कोई बादशाह हो जाए, चाहे जितना कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाए, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए पाप ना करें। और आजकल में शरीर छोड़ करके नीच नीच खानियों में भटकना होता है। इसलिए कुछ ऐसा कर्म करो कि जीवन हमारा आज खुशहाल हो, लोगों की भलाई हो, लोगों को शांति मिले और उनके जीवन में संयम सदाचार भी बढ़े और आपके जीवन में परमार्थ भी बढ़े, धर्म भी बढ़े।
तो सदगुरु कहते हैं बंदर की तरह लोभ मत करो, बल्कि सदाचार की कमाई करें। अगला उदाहरण साहब देते हैं, कहें कबीर ललनी के सुअना तो ही कौने पकड़ो। ललनी के सुअना, बड़ी दर्द भरी बातों में साहब कहते हैं, ललनी के सुअना तो ही कौने पकड़ो, तुमको किसने पकड़ रखा है? तुमने तो खुद पकड़ लिया था चरखी को, चाहते तो छोड़ देते, लेकिन छोड़े नहीं, और आकर के मिर्ची के लोभ में बैठ गए। कहा जाता है वह पक्षी को पकड़ने वाले जब बहेलिया आते हैं तो एक सीधी लकड़ी में एक चौकोर लकड़ी बांध देते हैं, उसमें आड़ी तिरछी कई लकड़ियां भी फंसी होती हैं, और उन लकड़ियों के ऊपर कुछ लाल लाल मिर्ची वो रख देता है, और वहीं पर लकड़ियों में लासा लगा देता है, और वो चरखीदार होता है, थोड़ा सा वजन पड़ते ही वो घूम जाए, ऐसा कुछ बनावट उसकी होती है। नीचे बर्तनों में, कई बर्तनों में पानी रख देता है वो। तो सुहा पक्षी आता है लाल मिर्ची को खाने, और जैसे ही बैठा पैर चिपक भी गया, चरखी घूम भी गई, और मिर्ची खा न पाया, और लटक गया। उल्टा देखता है कि नीचे पानी में बहुत से तोता लटके हुए हैं, क्योंकि कई बर्तनों में उसे कई प्रतिबिंब दिखते हैं। उसने सोचा कि अरे यहाँ बहुत लटके हैं तो मैं भी लटका रहूं, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही मनुष्य की दशा होती है। ये मानव जीवन स्वतंत्र मिला हुआ था, और यहाँ सत्संग करके, भजन करके पूरी स्वतंत्रता का अनुभव करते। मनुष्य के अलावा क्या अन्य प्राणी कोई स्वतंत्र है? न पशु, न पक्षी, न कीड़े, न मकोड़े। मनुष्य स्वतंत्र है, अपनी मन इच्छा के अनुसार वो जहाँ चाहे जा सकता है, आ सकता है, कर सकता है, खा सकता है, पढ़ लिख सकता है, लोगों से बात व्यवहार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, स्वतंत्र है। यहाँ इसके पास स्वतंत्र शरीर है, स्वतंत्र मन है, स्वतंत्र बुद्धि है, और इतनी सारी योग्यता होने के बाद भी विषयों के लोभ में पड़ा और अपने को बांध लिया, जकड़ लिया, विवश हो गया, बंध गया। और पिंजड़े में, जैसे पिंजड़े में तोता फंस जाता है, वैसे ही आदमी अपने ही कर्मों के पिंजड़े में बंध जाता है। और फिर चाहे राम राम रटते रहो, चाहे कृष्ण नाम रटते रहो, और चाहे अल्लाह अकबर कहते रहो, और चाहे और कुछ जपते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। अपने कर्मों को सुधारोगे भाई तो तुम पर जुल्म है ना ईश्वर खुदाई। इसलिए कर्म सुधार सबसे बड़ा भजन है, और कर्म हमारे अगर सुधर गए हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें दुखी नहीं बना सकती है, कोई शासन कानून भी हमारे ऊपर नहीं विवशता दे सकता। और कर्म अगर खोटे हैं तो चाहे हम जितनी बड़ी सुविधा में रहें, और चाहे जितने बड़े सैन्य शक्ति के बीच में रहें, और चाहे जितना रुपया पैसा रहे, चाहे जितना सुंदर प्यारे प्यारे लोगों के बीच में रहें, कोई हमें बचाने वाला नहीं है। और हम दुखी होंगे, विवश होंगे, और मन से जलेंगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि कहें कबीर ललनी के सुअना तो ही कौने पकड़ो। हे ललनी के सुआ, तुमको किसने पकड़ा है भला? तुमने तो खुद अपने को पकड़ा रखा है। इसलिए ये 5 उदाहरण साहब इस पद में देते हैं, और ये बताते हैं कि मनुष्य अपने आप को भूल करके कहीं लोभवश, तो कहीं मोहवश, तो कहीं अहंकारवश, तो कहीं आसक्तिवश अपने आप को बांध लेता है। पहला उदाहरण साहब ने दिया कुत्ते का, कि कुत्ता अपना ही प्रतिबिंब बाहर देख करके उसे बैरी मान करके भूंकता है। ऐसे आदमी अपनी ही भावनाओं को बाहर आरोपित करके उसे बैरी मान लेता है, और उसे लड़ झगड़ करके दुख पाता है। दूसरा उदाहरण साहब ने दिया शेर का। जैसे शेर को अहम हो गया कि मैं जंगल का राजा हूं, दूसरा कौन हो सकता है, और दूसरे को देखा और उसको मारने के लिए कूद पड़ा कुएं में भ्रमवश। तीसरा उदाहरण हाथी का साहब दिए। हाथी को भी यही भ्रम हुआ
कि ये बैरी है, उसे भी विषयों का लोभ जगता है और विवश कर डालता है। जैसे हाथी फंसाने वाले जंगल में जाते हैं, जहाँ हाथी होता है वहाँ एक गड्ढा खोद देते हैं और गड्ढे के ऊपर कमज़ोर कमज़ोर लकड़ियाँ रख करके घास फूस बिखेर देते हैं और उसी के ऊपर एक हाथिनी का पुतला रख देते हैं। और बाहर से जंगल से हाथी आता है और सामने देखता है कि एक हथनी खड़ी है और कामांध होकर के उसकी तरफ दौड़ता है। और जैसे ही उसके पास पहुंचता है और वो कमज़ोर लकड़ियों पर पैर रखा, घास फूस था, ऐसा लग रहा था कि ज़मीन है, और वहाँ पैर रखा और लकड़ी टूटी, भरभरा के गड्ढे में चला गया 10 फीट नीचे। अब वो निकल नहीं सकता वहाँ से। हथनी कहाँ, वो तो नकली हथनी थी, कालबूत की हस्तनी हो रमैया राम। तो अब वो गड्ढे में चला गया। पकड़ने वाले उसको कई दिनों तक भूखा रखते हैं, बेचारा कमज़ोर हो जाता है और फिर धीरे से उसको चारा डालते हैं। 4-5 दिन के बाद फिर चारा डालना शुरू करते हैं तो खाता है और अब डालने वाले को बड़ा हितैषी मान लेता है कि ये मुझे चारा खिलाता है, नहीं तो मैं तो मर जाता यहाँ। और फिर पत्ते, चारे, लकड़ियाँ, कई प्रकार की चीज़ें, केला के पत्ते खाता है। कई दिनों तक वहाँ 20-25 दिन तक रखते हैं और खा खा करके अब वो पहचान लेता है कि ये मुझे खिलाने वाला मेरा हितैषी है। और धीरे से ज़मीन को ढालान द्वारा खोद करके उसको ले जाते हैं और फिर काम करवाते हैं, लकड़ी ढोते हैं, बोझा ढोते हैं और उस पर सवारी करते हैं, अंकुश मारते हैं। हाथी को किसने विवश किया? उसकी ही आसक्ति ने, उसके ही विषयाध्यास ने। ऐसे ही साहब कहते हैं कि ऐसे मनुष्यों की दशा। और चौथा उदाहरण साहब ने बंदर का दिया कि लोभवश वो अपने आप को पकड़ा लिया। 5वां उदाहरण सुआ पक्षी का है कि मिर्ची का उसे भी लोभ जगा। ऐसे ही मनुष्य ये लोभ, मोह, काम और भ्रमवश अपने को बांध लेता है और जिंदगी गंवा बैठता है, विवश हो जाता है, डंडे खाता है, अंकुश खाता है और पिंजड़े में बंद हो जाता है और घर घर नाचता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस लोभ मोह का भ्रम छोड़ें और अपने को पहचानें, मैं कौन हूँ। ये बहुत ऊंची बात है। ऋषियों ने इस बात को बड़े साफ शब्दों में बताया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। और अपने ब्रह्मत्व को भूल करके वो अपने को दीनहीन, लाचार, ये तुच्छ भोगों के गुलामी के लिए झोंक दिया। दूसरी बात ऋषि कहते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा कौन है? वही मैं हूं। तीसरी बात ऋषि कहते हैं, तत्त्वमसि, वही तू है। कौन तू है? वही जिसे खोज रहा है, जिस लक्ष्य को, जिस परमात्मा को, जिस ब्रह्म को, जिस खुदा गाड को तू खोज रहा है, तत्त्वमसि, वही तू है। और चौथी बात कहते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। इस प्रकार से ये 4 बात ऋषियों ने बताया है एक बात को दृढ़ाने के लिए कि वह आत्मा मैं ही हूँ। और सदगुरु कबीर कहते हैं, आपन पौ आप ही बिसरो। और साहब ने तो इस बात को अपनी वाणियों में जगह जगह खूब कहा है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। ऐसे ही बीजक में तो इसकी बात जगह जगह ही है कि अपने गुण को अवगुण कहू, यह अभाग जो तुम न विचारहु। अपने गुण को, अपने आत्मस्तित्व को, अपने स्वत्व को तू अवगुण कहता है, उसको भुला दिया। और यही दुर्भाग्य है जो तुम विचार नहीं करते हो कि मैं कौन हूँ। इसलिए अपने आप को पहचानो। तो साहब का ये दर्द भरा जो वचन है,
अनेक ढंग से समझाए हैं, हम सबको समझना चाहिए और अपने जीवन में आत्मज्ञान को, आत्मबोध को और आत्म स्थिति को उपलब्ध करना चाहिए। तो इन चीज़ों को जब हम अपनाएंगे तभी हम सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाएंगे और जीवन का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये भाव का जो भरा हुआ वचन है बड़ा मार्मिक है, हम सबको इसे मनन करना चाहिए। और आज का प्रसंग यहीं पर अब समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।